बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमने ह्यूमन ब्रेन टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन का जो पहला पार्ट है फोर ब्रेन, इनको कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। अब स्टूडेंट्स, ह्यूमन ब्रेन का दूसरा पार्ट है हमारे पास मिड ब्रेन और तीसरा पार्ट है हैंड ब्रेन। आज के इस लेक्चर में हम मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन को डिस्कस करते हैं कि मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन ये ह्यूमन ब्रेन के कौन से पार्ट है और इनके जो है ना कौन कौन से फंक्शन है। स्टूडेंट्स, ह्यूमन ब्रेन का दूसरा पार्ट है हमारे पास मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है ना प्रेजेंट एट दी लोअर साइड ऑफ सेरेब्रम बिटवीन दी टू हेमिस्फीयर। स्टूडेंट्स, मिड ब्रेन जो है ना ये सेरेब्रम के लोअर साइड पर टू हेमिस्फीयर के दरमियान जो है ना ये मौजूद होता है। मिड ब्रेन ये सेरेब्रम के लोअर साइड पर टू हेमिस्फीयर के दरमियान यानी सेरेब्रम के दो हेमिस्फीयर के दरमियान जो है ना ये मौजूद होता है। मिड ब्रेन इज रिड्यूस्ड इन ह्यूमन। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स मिड ब्रेन जो है ना ये ह्यूमन में रिड्यूस होता है। स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं ये हमारे पास जो है ना ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर है। अब ह्यूमन ब्रेन के इस स्ट्रक्चर में ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट्स, जिसको मैंने ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया है, ये जो है ना स्टूडेंट्स मिड ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? ये जो है ना स्टूडेंट्स मिड ब्रेन का स्ट्रक्चर है। मिड ब्रेन जो है ना स्टूडेंट्स ये ह्यूमन में रिड्यूस होता है। अब स्टूडेंट्स मिड ब्रेन के फंक्शन जो है ना ये कौन कौन से होते हैं? इनके फंक्शंस है, इट इज़ अ रिले सेंटर दैट कनेक्ट फोर ब्रेन विद हैंड ब्रेन। स्टूडेंट्स, मिड ब्रेन जो है ना ये एक रिले सेंटर है और ये फोर ब्रेन को हैंड ब्रेन के साथ कनेक्ट करते हैं। अब रिले सेंटर का क्या मतलब है? रिले सेंटर का मतलब है कि जब फोर ब्रेन से हैंड ब्रेन में मैसेज आता है या हैंड ब्रेन से फोर ब्रेन में मैसेज आता है तो ये डायरेक्ट नहीं आता। ये जो है ना स्टूडेंट्स पहले इस मिड ब्रेन में आता है और फिर इस मिड ब्रेन के बाद जो है ना या तो फोर ब्रेन में पास होता है या जो है ना हैंड ब्रेन में पास होता है। मिड ब्रेन का पहला फंक्शन ये है कि ये जो है ना एक रिले सेंटर है और ये जो है ना फोर ब्रेन को हैंड ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है। अब मिड ब्रेन का दूसरा फंक्शन है, इट कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द आइज। मिड ब्रेन जो है ना ये आइज के रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं एंड हियरिंग रिफ्लेक्सेस और हियरिंग रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास मिड ब्रेन। अब स्टूडेंट्स, ह्यूमन ब्रेन का तीसरा पार्ट है हमारे पास हैंड ब्रेन। अब हम हैंड ब्रेन को डिस्कस करते हैं कि हैंड ब्रेन जो है ना ये ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट है और इनके जो है ना कौन कौन से फंक्शन है। स्टूडेंट्स, हैंड ब्रेन इज़ द लास्ट पोर्शन ऑफ ब्रेन। स्टूडेंट्स, हैंड ब्रेन जो है ना ये ब्रेन का लास्ट पार्ट है, ये ब्रेन का जो है ना आखिरी हिस्सा है विच कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। और हैंड ब्रेन जो है ना स्टूडेंट्स ये तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, ये थ्री पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। स्टूडेंट्स, हैंड ब्रेन का पहला पार्ट है हमारे पास सेरेबेलम। स्टूडेंट्स, सेरेबेलम इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। स्टूडेंट्स, सेरेबेलम जो है ना ये ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। अब स्टूडेंट्स, ह्यूमन ब्रेन के इस स्ट्रक्चर में ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट्स ये जो है ना हैंड ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये जो है ना हैंड ब्रेन का पार्ट है। और फिर हैंड ब्रेन के इस पार्ट में जो है ना स्टूडेंट्स ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स ये जो है ना सेरेबेलम का स्ट्रक्चर है। सेरेबेलम जो है ना स्टूडेंट्स ये ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। अब सेरेबेलम के फंक्शंस क्या है? सेरेबेलम के फंक्शन को हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, सेरेबेलम के फंक्शन है, सेरेबेलम कंट्रोल बैलेंस ऑफ द बॉडी। स्टूडेंट्स, सेरेबेलम जो है ना ये बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। मतलब सेरेबेलम जो है ना ये बॉडी को बैलेंस में रखते हैं। बॉडी को किस तरह बैलेंस में रखते हैं? मिसाल के तौर पर जब हम किसी टेबल से एक किताब को पैक करते हैं या हम जो है ना स्टूडेंट्स एक पेंसिल को, एक पेन को या जो है ना हम किसी अपने बॉडी के किसी आर्गन को टच करते हैं तो हम जो है ना स्टूडेंट्स ये तमाम काम बग़ैर किसी मिस्टेक के करते हैं। अब ये किस चीज़ की वजह से? ये जो है ना स्टूडेंट्स एक हेल्थी सेरेबेलम की वजह से जो है ना स्टूडेंट्स हम इन तमाम काम एक बग़ैर किसी मिस्टेक के जो है ना स्टूडेंट्स ये करते हैं। स्टूडेंट्स, सेरेबेलम का पहला और बेसिक फंक्शन ये है कि सेरेबेलम जो है ना ये बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इट कोऑर्डिनेट्स वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी।
स्टूडेंट्स सेरेबेलम जो है ना ये बॉडी के वॉलंटरी मूवमेंट को कोऑर्डिनेट्स करते हैं, ये इनका दूसरा फंक्शन है। और इनका तीसरा फंक्शन है इट इन्वॉल्व इन द लर्निंग एंड मेमोरी स्टोरेज। स्टूडेंट्स सेरेबेलम जो है ना ये लर्निंग और मेमोरी स्टोरेज में भी इन्वॉल्व होता है। अब स्टूडेंट्स हाइंड ब्रेन का दूसरा पार्ट है हमारे पास पॉन्स। अब हम पॉन्स को डिस्कस करते हैं कि पॉन्स जो है ना ये हाइंड ब्रेन का कौन सा पार्ट है और इनके कौन कौन से फंक्शन है। स्टूडेंट्स पॉन्स जो है ना इट इज़ अ स्मॉल लोब लाइक स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स पॉन्स जो है ना ये एक स्मॉल लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइज अबाउ द मेडुला ऑब्लांगेटा, और ये जो है ना मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर मौजूद होता है। तो स्टूडेंट्स ह्यूमन ब्रेन के इस स्ट्रक्चर में हाइंड ब्रेन है, ये वाला जो पार्ट है हमारे पास हाइंड ब्रेन का पार्ट है। अब हाइंड ब्रेन के इस पार्ट में जो है ना स्टूडेंट्स ये वाला जो पार्ट है जिसको मैंने कंप्लीट ब्लू कलर से शो किया हुआ है, तो ये जो है ना स्टूडेंट्स पॉन्स का स्ट्रक्चर है। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? ये जो है ना पॉन्स का स्ट्रक्चर है। और पॉन्स जो है ना स्टूडेंट्स ये मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर ये मौजूद होता है। अब पॉन्स के फंक्शंस को हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स पॉन्स रेगुलेट द रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग। स्टूडेंट्स पॉन्स जो है ना ये ब्रीथिंग के रेट और पैटर्न दोनों को जो है ना ये रेगुलेट करते हैं। मतलब पॉन्स जो है ना ये ब्रीथिंग के रेट और पैटर्न दोनों को जो है ना ये कंट्रोल करते हैं, दोनों को जो है ना ये रेगुलेट करते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इट कंट्रोल्स ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस। स्टूडेंट्स पॉन्स जो है ना ये नींद, स्लीप के माने है नींद और वेकफुलनेस के माने है बेदारी, वेकफुलनेस के मानी है बेदारी। तो स्टूडेंट्स पॉन्स जो है ना ये स्लीप और वेकफुलनेस यानी नींद और बेदारी के दरमियान जो ट्रांजिशन होता है, इस ट्रांजिशन को भी जो है ना स्टूडेंट्स ये कंट्रोल करते हैं। मतलब जब हम सो जाते हैं या जो है ना हम जब उठ जाते हैं तो स्लीप और वेकफुलनेस यानी नींद और बेदारी के दरमियान जो ट्रांजिशन होता है, ये ट्रांजिशन जो है ना स्टूडेंट्स ये पॉन्स कंट्रोल करते हैं। अब स्टूडेंट्स हाइंड ब्रेन का तीसरा और लास्ट पार्ट है हमारे पास मेडुला ऑब्लांगेटा। तो स्टूडेंट्स मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ना पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ना ये ब्रेन का पोस्टीरियर पार्ट है, मतलब ये ब्रेन का आखिरी हिस्सा है, सबसे आखिरी हिस्सा है, कनेक्टेड विद स्पाइनल कार्ड, और ये जो है ना स्टूडेंट्स स्पाइनल कार्ड के साथ कनेक्ट होता है। तो स्टूडेंट्स ह्यूमन ब्रेन के इस स्ट्रक्चर में ये वाला जो पार्ट है ये जो है ना स्टूडेंट्स मेडुला ऑब्लांगेटा का पार्ट है, ये मेडुला ऑब्लांगेटा है। और ये मेडुला ऑब्लांगेटा नीचे जो है ना स्टूडेंट्स स्पाइनल कार्ड के साथ कनेक्ट होता है। अब मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ना ये कौन कौन से फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, सो इनको इस फंक्शन को हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स मेडुला ऑब्लांगेटा के फंक्शन है इट कंट्रोल ऑटोमेटिक फंक्शन लाइक ब्रीथिंग, हार्ट रेट, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड प्रेशर, swallowing एंड वोमिटिंग। स्टूडेंट्स मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ना ये हमारे बॉडी में जितनी भी ऑटोमेटिक फंक्शन होती है, यानी जितनी भी इनवॉलंटरी फंक्शन है, जिस तरह के ब्रीथिंग है, हार्ट रेट है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, ब्लड प्रेशर है, स्वालोइंग है और वोमिटिंग है, इन तमाम को जो है ना स्टूडेंट्स ये मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करते हैं, इन तमाम को जो है ना स्टूडेंट्स ये मेडुला ऑब्लांगेटा काबू करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब स्टूडेंट्स लास्ट में जो है ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ब्रेन स्टेम। अब ब्रेन स्टेम किसे कहते हैं? ब्रेन स्टेम। स्टूडेंट्स ब्रेन स्टेम का मतलब है, ब्रेन स्टेम जो है ना ये मिड ब्रेन, मिड ब्रेन प्लस पॉन्स प्लस मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा, इन थ्री स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली जो है ना स्टूडेंट्स ब्रेन स्टेम कहते हैं। क्योंकि ये थ्री स्ट्रक्चर जो है ना मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा, ये थ्री स्ट्रक्चर जो है ना बाकी ब्रेन को स्पाइनल कार्ड के साथ कनेक्ट करते हैं। सो इसी वजह से जो है ना स्टूडेंट्स इनको ब्रेन स्टेम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।